परम वंदनीय सदगुरुदेव, मुद मंगलमय संत समाज एवं यूट्यूब के सम्मानित मित्रगण, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जो 11 प्रकरणों में विभक्त है और उसका प्रथम प्रकरण रामायणी है। आज मैं रामायणी 4 का विवेचन संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में विचार व्यक्त किया है कि इतने बड़े संसार को देखकर लोगों ने सृजन करने वाले का कल्पना किया। लोगों ने सृष्टि के समय यह कल्पना किया कि इस संसार में, इस दुनिया को बनाने वाला कोई न कोई है, लेकिन सत्य बात यह है कि यह संसार सदा से है, इसे कोई बनाया नहीं है। सांख्य दर्शन तथा मीमांसा दर्शन भी जगत को अनादि मानता है। जैमिन जो महान कर्मकांडी थे, उन्होंने भी जगत को अनादि और नित्य माना है। इसके बनाने वाला कोई नहीं है। आत्मा को इन ऋषियों ने नित्य माना है, अविनाशी माना है। ऋग वेद में भी वर्णन आता है कि प्रकृति के सारे कार्य रीत यानी नियम से स्वतः हो रहा है। तो आइए श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावै सृजन हारा। कर्म कै कै जग बौराया, शक्ति भक्ति कै बाधनि माया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि संसार के प्रथम चरण सतयुग के ज्ञानी गुरुओं ने विचार किया कि अपने कर्मों से सुख दुख, जीवन मरण इत्यादि का सृजन करने वाला कर्ता कहीं और है। जीव किसी अन्य भाग्य विधाता, सुख दुख दाता, सृजनहार को गाता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े संसार के रचिता कोई न कोई तो जरूर होगा। संसार के समस्त विवेकी जीव सकाम शुभाशुभ कर्म कर कर के बौरा गए। माया ने जीवों को उसके अपने आपा सर्वसमर्थ परमात्मा के बोध से वंचित कर तटस्थ देवी देवा को शक्ति संपन्न जचाकर सकाम भक्ति में बांध लिया। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि अद्भुत रूप जाति कै बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अद्भुत रूप जाति के बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। गुनी अनगुनी अर्थ नहीं आया, बहुतक जनय चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्ह ताको निर्मल अंगा, अब चिन्हे नर भय पतंगा। यह माया अद्भुत रूप वाली है, अद्भुत रूप जाति के वाणी। उत्पन्न होकर इसी ने वाणी मात्र स्वप्न तुल्य मिथ्या शरीर संसार वासना तृष्णा देवी देवादि का रूप धारण किया। यज्ञ जीवों को माया में ही प्रीति उत्पन्न हुई, अतः उसने उसी में रमन भोग ठाना, जिसे सगुण ईश्वर और निर्गुण परमात्मा के रहस्य समझ नहीं आया। बहुत से मनुष्य छलावा माया को भी समझ नहीं पाए। जो सत्य परमात्मा और ये छलने वाली जो माया को पहचान लिए, उनका स्वरूप अविद्यामल से रहित निर्मल हो गया। और जो पहचान नहीं पाए, वो पतंगे की तरह माया अग्नि में जल रहे हैं। तो यहाँ जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि लोग एक अलग सृजनहार को कल्पना करने लगा कि कोई न कोई यहाँ इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, जबकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसे चलाने वाला कोई नहीं, यह नित्य है। और ऋग वेद में भी वर्णन है कि प्रकृति के सारे कार्य नित्य यानी नियम से स्वतः हो रहा है। जैसे फूल का खिलना, वर्षा का होना, सूर्योदय और सूर्यास्त होना, ऋतु परिवर्तन इत्यादि, ये सभी कार्य कोई देवी देवता नहीं कर रहा है। फूल का खिलना, वर्षा होना, ऋतु परिवर्तन स्वतः प्रकृति के अनुरूप होता है। प्रकृति स्वतः अपने गुण धर्म के अनुरूप चल रहा है। सदगुरु कबीर साहब का जो विवेक ज्ञान है वह तर्क संगत तथा वेद उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता से संबद्ध है।
इस रामायणी में सदगुरु विचार प्रस्तुत करते हैं। कर्ता गावे सृजनहारा, स्वयं कर्ता होकर सृजनहारा का गीत गा रहा है। पंडितों ने सारा जगत को बौरा दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। बहुत ही अच्छी बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही कि कर्म का फल मिलना तय है, परंतु निर्जीव कल्पना की गई देवी देवता को खिलाना पानी पिलाना, यह किस कर्म की बात पंडितों ने बतलाकर लोगों को बौरा दिया। हवन करना, तर्पण करना, बलि देना, यह कैसा कर्म है? इससे धन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति कैसे संभव है? धन तो कर्म करने से संभव होगा और विद्या जो है वह किताबों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। यह दिग्भ्रमित कर दिया लोगों को। और सदगुरु कबीर साहब आगे एक साखी के माध्यम से कहते हैं, चिन्ह चिन्ह का गा बहु बौरे, बानी पड़ी न चिन्ह। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आपे कही कही दिन। हे पगले, सत्यासत्य को विवेक पूर्वक पहचानो। केवल गाते क्या हो, अभी तो तुम्हें सरासर बानी भी पहचान नहीं पड़ी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैंने आदि अंत उत्पत्ति प्रलय सत्य असत्य हर की पहचान अपनी वाणियों में कह दिया। भावार्थ को अच्छी तरह समझिए। सुख दुख आवागमन इत्यादि को जीवों ने स्वयं अपने अज्ञान से सृजन किया। देहस्थ होकर किए गए कर्म उसके बंधन आवागमन एवं सुख दुख इत्यादि के कारण बनते हैं। मूर्तावस्थ वह परमात्म बोध को त्याग कर अपनी इच्छाओं वासनाओं का अनुवर्ती बनकर तटस्थ देवी देवा को भक्ति में बंध जाता है। परमात्मा और परमात्मा स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ मायामय है। माया सत्य होने पर जीव सत्य ज्ञान से वंचित रहकर दुख दशा को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के वाणी वन में मिली जुली वाणी मिलती है, कुछ असत्य माया को सत्य बताकर असत्यासक्त कर देती है और कुछ असत्य को मोह को नष्ट कर परम सत्ता परमात्मा का बोध करा देती है। सार असार वाणियों का विवेक करने की प्रेरणा देते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सत्य असत्य की पहचान अपनी वाणियों में बता दिया है। वस्तुतः परम सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में समस्त जंजालों असत्य अटकावों का खंडन कर परम सत्य को स्पष्ट उजागर किया है। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हुए जो निर्भय होकर अपनी वाणी को तर्क के अनुरूप समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने बेधड़क अपनी वाणियों को समाज के समक्ष रखा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। शाहबंदगी